जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान पिछले इन 12 महीनों में हेल्थ सेक्टर में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, जिससे अगर आप इक्विपमेंट्स की बात करें तो हर हॉस्पिटल में हमने कोशिश की कि कैथ लैब लग जाए, एमआरआई लग जाए, सिटी स्कैन लग जाए। और जो जम्मू के यहाँ के जीएमसीज हैं या श्रीनगर के जीएमसी हैं, वहां पे हमने कोशिश की कि इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा लगे और लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रख सके। जो भी उनको टाइम पे नीड होगी, अगर कोई भी टेस्ट कराना हो, कोई भी सर्जरी करानी हो, वो उनको इमीडिएट हो सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी जानें जो हैं वो बचा सके। और इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है और उन्होंने हर वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में बहुत आसाइश हुई है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, हेल्थ के फैसिलिटीज लोगों को देना चाहते हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से अप्रिसिएशन देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, लोगों को हर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उनकी मर्जी है कि वो कहाँ से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस जगह से वो अपना अच्छा से अच्छा इलाज कर पाते, और सबसे ज्यादा है उनको सेटिस्फेक्शन मिलना। और जो वहाँ पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट केयर में आप जितना अच्छा उनका केयर कर सकते हैं, वो हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने भी वक्तन फवक्तन जब भी कोई जरूरत है और जब भी कोई, इन्होंने अपनी तवज्जो, इन्होंने अपनी तरफ से एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हेल्थ डिपार्टमेंट की कई बार इन्होंने भी मदद की है, जहां भी पॉसिबल हो सका। जहां कभी इनकी नोटिस में हमने कोई चीज लाई कि इस चीज को हमें आपकी जरूरत है, तो इन्होंने मदद की है, उसके लिए इनकी मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं फिर एक बार ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए, क्योंकि हमें भी आगे कुछ और मसरूफियात है, डिप्टी सीएम साहब को भी कोई मीटिंग है, मुझे भी और एक फंक्शन में जाना है, लेकिन हमने समझा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में आपको टाइम दे सके और आपको अप्रिशिएट कर सके, आपके कामों को हम एक्नॉलेज कर सके, वो सबसे बड़ी बात है। एक बार फिर मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो बड़ा दिन अभी गुरु गोविंद जी का बर्थडे आ रहा है, उस दिन पे जो कल है, मैं आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगी। और उनके नाम से आपने अगर ये हॉस्पिटल में कुछ भी शुरुआत की है, तो उसका जो पुण्य जो है वो उनको मिलेगा। और इस दिन पे हमें ये वादा करना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। हम तैयार हैं, जो भी हेल्थ सेक्टर में सजेशन देना चाहें, जो भी हमें अपने मशवरों से आगाह करना चाहे कि हम कैसे बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट हेल्थ सेक्टर में कर सकें, उसके लिए इंशाल्लाह हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी कोई भी राय, कोई भी मशवरा देना चाहें, तो उसके लिए यू आर द मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। शहादतों के नाम पे ये ब्लड डोनेशन कैंप है आज, और खाली ये 2 बूंदें देने से कहेंगे कि गुरुओं के घर में मेरी हाजिरी लग गई है, नहीं होगा। या आप लगवा यहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा देंगे या उससे हाजिरी लग जाएगी, तो नहीं। क्योंकि गुरुओं से ना हमारी नीयत छुपती है, ना हमारी नीयत छुपती है। हम अपने आप से एक दूसरे से तो छुपा लेंगे, लेकिन उस मालिक से नहीं छुप पाएगी। इसके पीछे मकसद क्या है, क्या नहीं है, ये गुरु अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जो भी काम हम करें, जब भी करें, उस मालिक को याद करें और उस मालिक के रास्ते पे चलने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह जी को मुबारकबाद दूंगा और डॉक्टर जसवीर कौर जी को कि आपने यहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उसके साथ साथ आपने फुल बॉडी टेस्ट के लिए भी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ मैडम सकीना जी के हाथ से
वो भी अपना प्रोग्राम आज शुरू कराया, जहां मैं कल 2-2 हजार का फुल बॉडी टेस्ट होता है, कई जगह 3,000 भी होता है, 4,000 भी होता है, और इन्होंने खाली 1,300 रुपए के लिए रखा है। अच्छी बात है। और टेस्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि एक्यूरेसी कैसी है। एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी बीता था। मैं किसी नर्सिंग होम में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, आज भी वो नर्सिंग होम है। मुझे गैस हो गई, मैंने नौशहरा में था, बीएमओ को दिखाया। बीएमओ ने कहा सर थोड़ा सा आप हार्ट वाले डॉक्टर को भी दिखा लो। मैं भी किसी नर्सिंग होम में चला गया, मैंने हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा दिया। ये कुछ कड़वी सच्चाई हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और नहीं बोलूंगा तो शायद मैं आप लोगों से और उस मालिक के आगे कुताही करूंगा। और जब मैं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में गया, उस हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाना था, उससे पहले उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवा लीजिए। मैंने करवा लीजिए, मैं ठीक है जी जनाब। जब मैंने वहां टेस्ट कराया, मेरी शुगर आई 160 फास्टिंग। और डॉक्टर साहब को जब मैंने दिखाया, उन्होंने कहा जनाब ये आपकी शुगर हाई है, तो आपको पहले ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा शुगर का। तो कैसे करोगे, मेडिसिन लोगे, क्या करोगे? मैंने कहा जनाब मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे लग गया कि शुगर हो गई है, मैं वॉक स्टार्ट करूंगा। तो वहां से खलासी कराई, निकली, क्योंकि मुझे पता था शुगर नहीं है। उसी वक्त मैं निकला, दूसरे एक लेबोरेटरी में चला गया, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर पब्लिसिटी हो जाएगी। तो जब मैं उसमें गया तो वहां पे मैंने दोबारा टेस्ट कराया, ये सिर्फ 1.5 घंटे का फर्क है। और मेरा वहां जो टेस्ट शाम को रिपोर्टें आई, वो आया मेरा, जहां 160 था वो आया 98। गया मैं हार्ट के लिए था, लेके मैं शुगर आ गया था, वापस गया तो शुगर फिर खत्म हो गई। ये बदकिस्मती हमारी है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, जब से मेरी बहन सकीना इट्टू जी ने ये मेडिकल का प्रोफेशन, ये डिपार्टमेंट संभाला है, मैं दावे से कहता हूं कि जब हम आए थे, आपको याद होगा मेडिकल कॉलेज के अंदर कॉकरोच चलते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। और आज सफाई है। और मैं नहीं कहता कि वहां पे 100% ठीक हो गया है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बलविंदर सिंह जी मानेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कुताहियां आज भी हैं। और पहले मान साहब यहां बैठे थे, उसमें एक डिस्कशन भी हुई थी कि अभी भी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जब पूरा स्टेट हमारे हाथ में होगा, मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी सरकार की तरफ आप उंगली नहीं कर पाओगे। मेरी छोटी बहन इतनी काबिल है, खुद एक डॉक्टर हैं, और इनको पता है कि आपके दुख और दर्द क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि एक लेडीज हैं, एक फीमेल है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन हॉस्पिटलों में मेरी बहनें, मेरी मावाएं देखती हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें जम्मू में, क्योंकि मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि हमें जम्मू में बहुत काम करना पड़ेगा। मुझे फख्र में ये कहने में फख्र महसूस होता है, क्योंकि पहले हम जम्मू कश्मीर करते थे, लेकिन मैंने खुद कश्मीर जाके देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो कश्मीर जाते हैं, या वहां कहीं किसी ने कोई ट्रीटमेंट कराया होगा। कश्मीर का मेडिकल सेटअप जम्मू से कई दर्जे अच्छा है। वहां डॉक्टरों के अंदर काम करने का एक जुनून है। वो डॉक्टर पैसा लेते होंगे प्राइवेट में भी, लेकिन वो काम करके भी देते हैं। और सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी डॉक्टर, हमें फील नहीं होता कि हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आए, ऐसे लगता है जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जम्मू में हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत वीक है, आज प्राइवेट सेक्टर है। आज आप देखें कितना पेशेंट हमारा आर्थो का अमृतसर जा रहा है। अमृतसरियों तो आज डॉक्टरों से कहते हैं मिस्त्री नडियां दे, बोलते हैं नहीं बोलते, मतलब कैसा भी चला जाए वो जोड़ जाड़ के वापस भेज देते हैं। कितना बड़ा रेवेन्यू है हमारे जम्मू कश्मीर का जो पंजाब में जा रहा है। इसको कौन रोक सकता है? हमारे डॉक्टर रोक सकते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जम्मू के अंदर, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं,
हम सबको मिलजुल के अपनी सिविल सोसाइटी के साथ डिस्कशन करके हमें इसे मजबूत करना होगा। आज भी हमें बड़ी खामियां हैं, कई बारी पेशेंट्स की और डॉक्टर्स की तकरार भी हो जाती हैं। वो हम समझते हैं क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की, आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। हमें आपको सुनना है। हम पहले आपको सुनेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को सुनेंगे। हम ब्यूरोक्रेसी को सुन के आप पे कोई फैसला नहीं थोपेंगे। ये हम सारा हमारे लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का हम सबको डायरेक्शन है। हर वो पॉलिसी आप अडॉप्ट करिए जो लोगों के हित में है, क्योंकि लोगों ने इसीलिए हमें चुन के भेजा है। एजुकेशन में भी जो पॉलिसियां आई हैं, आपने देखा मैडम सकीना जी ने जो लाई हैं, वो आप लोगों के हित में है, हमारे बच्चों के हित में है। हॉस्पिटल में भी काफी सुधार करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सुधार हुआ, ये आप मानेंगे। आरसपुरा हॉस्पिटल में अगर आप लोगों में से कोई गया होगा, जिस दिन रात को मैं 11 बजे अपनी बहन से बात करके गया था, तो वहां अंदर कुत्ते घूम रहे थे, क्योंकि हमें सरकार जो हमें विरासत मिली थी वो कुत्तों की मिली थी। लेकिन आज आप हॉस्पिटल आरसपुरा अंदर जाएं, आपको हर कमरे के अंदर सफाई मिलेगी। डॉक्टरों की कमियां हैं, क्योंकि डॉक्टर इतने हमारे पास है नहीं, काफी सारी पोस्टें खाली हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर। वो आपको हमारे साथ सरकार को मदद करनी होगी। हमारे बच्चे जो डॉक्टरी करते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। पीछे उमर साहब ने बड़ी अपॉइंटमेंट लेटर सकीना जी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट लेटर डॉक्टरों को दिए, पता नहीं कितने लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसलिए ये हमें काफी मुश्किलें डॉक्टर्स की भी आ रही हैं, जहां में डॉक्टरों की खामियां हैं। तो लिहाजा मैं आपसे, क्योंकि हम दोनों की मीटिंग है, हम आगे लेट हो चुके हैं, तो क्योंकि हमें तो ये कहा गया था कि भाषण भूषण नहीं है, खाली हमने जाना और वापस आ जाना। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप को हमने उद्घाटन करके और बच्चों को शाबाश दे के जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और मैं शाबाश दूंगा, इनको मुबारकबाद दूंगा जो लोग हमारे नौजवान ब्लड दे रहे हैं। और जो नौजवान हैं, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना बन गए हैं, कभी डॉक्टरों को भी अपने साथ भी थोड़ी सिरिंज लगवानी चाहिए, थोड़ा सा इनको भी डोनेट करना चाहिए। जरगर साहब करवाना चाहिए, आपको भी कैंप अपने स्टाफ का लगवाना चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों का लेते हैं, बेचारे वोट भी देते हैं, खून भी देते हैं, तो आप भी कभी कभी कैंप लगवा लें। मैडम मेरी बहन आ जाएगी, हम दोनों आ जाएंगे। तो लिहाजा हॉस्पिटलों के स्टाफ से भी थोड़ा सा डोनेशन आप लीजिए, ताकि दोनों का काम करेंगे, दोनों खून देंगे, उधर से भी तो इधर से भी, तो ये जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, हमारी सेहत मजबूत होगी, ये देश मजबूत होगा। एक बार फिर दोबारा से मैं इस हॉस्पिटल के मालिक को डॉक्टर रविंदर सिंह और डॉक्टर जसवीर कौर जी को मुबारकबाद देता हूं। और फिर कभी मौका मिला आएगा, सेहत से आए, ऐसे चेक कराने ना आए हम, सेहत अच्छी बच्ची रहे, आपकी भी ठीक, जैसे आप सब खुश खुश आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे जब भी आए खुश खुश होके आए, चेकअप के लिए ना हमें आना पड़े। ये दुआ उस मालिक से करेंगे। आप सबको फिर गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।